नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम कर रहे हैं एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत रोड ट्रिप चंडीगढ़ से कालका माता मंदिर तक। रोड वाइब्स और माँ तक के दर्शन सब कुछ आज के वीडियो में मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चंडीगढ़ से कालका की दूरी करीब 20 से 25 मिनट की है और अगर सुबह निकलो तो ट्रैफिक भी कम मिलता है। वेदर भी बहुत बेहतरीन है अभी इस टाइम पे यहाँ पे। और चंडीगढ़ पंचकुला हाईवे का यह स्ट्रेच हमेशा साफ, स्मूथ और सुपर सीनिक रहता है। हर तरफ हरियाली, पहाड़ों की शुरुआती झलक और एक आसान ड्राइव रोड ट्रिप के लिए परफेक्ट है। चंडीगढ़ से जब हम पंचकूला की तरफ जाते हैं तो सामने ही दिखनी शुरू हो जाती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, और उनको देखकर दिल ऐसा करता है कि जैसे हम कितना पहाड़ों के नज़दीक जा रहे हैं। और कालका मंदिर भी जो है वो पहाड़ी के पास में ही स्थित है। ये मंदिर जाने का जो है दूसरा रास्ता है जो परवाणू से होके निकलता है, लेकिन जो अगर आप कालका से जाओगे तो आपको पहले पिंजौर जाना पड़ेगा, और ये जो है उसका शॉर्टकट रास्ता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं कालका टाउन में। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब आते हो, रास्ते में छोटी छोटी दुकानें, लोगों की भीड़ और अलग ही रिलीजियस वाइब महसूस होती है। यहाँ की सड़कें पुरानी हैं लेकिन बहुत जीवंत, एकदम हिमाचल की एंट्री गेटवे जैसा फील देती हैं। आप यहाँ पर बाय बस, बाय कार, बाय ऑटो चंडीगढ़ से किसी भी तरह से आ सकते हैं। वैसे यहाँ पे चंडीगढ़ से ट्रेन भी चलती है। गलियाँ बहुत ही छोटी हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हिमाचल से आने वाले भी अक्सर इस रूट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कि दोस्तों, वेलकम टू एस्केप एंड एक्सप्लोर। और आज आए हैं हम काली माता के मंदिर कालका पिंजौर। तो आइए आपको भी माँ के दर्शन करवाते हैं। बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और यह रहा काली माता मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ प्रसाद की दुकानों की लाइन लगी रहती है। ताज़ा फूल, फल, चुनरी, नारियल यहाँ सब आसानी से मिल जाता है। यहाँ जगह इतनी पॉजिटिव लगती है कि गाड़ी से उतरते ही मन शांत हो जाता है। अब चलते हैं माँ के दरबार में। पहले हम यहाँ से लेंगे थोड़ा सा प्रसाद। द्वापर समय का है जब पांडवों को वनवास हुआ था। और आप कब से हो यहाँ पे? हमारे को भी लगभग, हमारे परिवार को यहाँ पे 150 साल के करीब होने वाले। अच्छा, 50। तो यहाँ पे भीड़ कब होती है ज़्यादा? शनिवार को होती है भीड़, मंगलवार को होती है, बाकी नवरात्रों में होती है, कोई त्योहार हो उस दिन होती है। ये मंदिर पंचकुला जिले में है। कालका शहर उसी मंदिर के नाम पर है, यानी मंदिर यहाँ के शहर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यह एक गेटवे मंदिर है हिमाचल की ओर जाने वालों के लिए। पारंपरिक कहानियों के अनुसार पांडवों ने महाभारत काल में यहाँ पूजा की थी और हर साल मार्च अप्रैल में मंदिर के आसपास मेला लगता है। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और खुद को आशा और शांति की ओर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि अंदर की शक्ति हमारी है। संकट के समय भी जब हम अपना रौद्र रूप नहीं दिखा पाते, मंदिर हमें वो जगह देता है जहाँ हम जुड़ सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये दर्शाता है कि आत्मविश्वास, समर्पण और धैर्य कैसे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। और मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत लंबी लाइन थी। देख रहे हैं भक्त कैसे लाइन में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं भी वहाँ पे खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी।
तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी कालका के पास से हो तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं। अगर दूर से भी आ रहे हैं तो भी यहाँ पे रुकने के लिए काफ़ी होटल्स वगैरह हैं और यहाँ पे आने के बाद शांति महसूस करेंगे और ख़ुद को भगवान से जोड़ने की कोशिश करने से हमारे मन को जो शांति मिलती है वो सच में यहाँ कहीं नहीं मिलती है। और सामने ही माता की जो इतनी बड़ी मूर्ति है ना, मानो जैसे वो अपनी ओर खींच रही हो। मंदिर में सुबह और शाम दोनों टाइम आरती होती है, माता को भोग लगाया जाता है। और ये बाहर बनाया है माता की मूर्ति के नीचे ठीक एक शिवलिंग, जहाँ पे लोग जल चढ़ा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे और धूप वगैरह जला के अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष रख रहे थे। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि भगवान पे जो आस्था है वही हमें माँ के दरबार तक खींच के लेके आती है। कहा जाता है कि मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मानता है कि पांडव जो अपने वनवास के समय इस क्षेत्र से गुजरे थे तो उन्होंने यहाँ शक्ति की आराधना की थी। सदियों से माता काली को शक्ति रूप में पूजा जाता है। माँ काली जो होती है वो शक्ति और साहस के परिवर्तन का प्रतीक होती है। जब जीवन में अंधेरा गिरता है, जब रास्ते मुश्किल नजर आते हैं तो यही हमें शक्ति संभालती है। और इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने अंदर एक नई ऊर्जा लेकर जाता है, जैसे किसी के थके मन में फिर से जागने की शक्ति भर दी हो। ठीक ऐसा ही यहाँ पे आने के बाद मुझे भी फील हुआ था। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की आपको दिखाने की। कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने आपको दिखाने की थोड़ा बहुत कोशिश की है। दूर से ही दर्शन और प्रसाद चढ़ा रहे थे यहाँ पे पुजारी जी। वो यहाँ पे किसी को भी थोड़ी ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं क्योंकि रश था। और हमेशा मंदिर आके हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर एक काली शक्ति छिपी होती है। वो शक्ति जो डर को ख़त्म कर देती है, जो हमें तब उठाती है जब हम फिर से गिर जाते हैं। और सामने रहे माता की मूर्ति और पिंडी रूप में दर्शन किए माता के। समस्या कुछ भी हो दोस्तों, हमारी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमें अपनी शक्ति उससे बड़ी होती है जो हमारी आंतरिक शक्ति होती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम गए भंडारा भवन में, जहाँ पे भंडारा था और लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बहुत ही अच्छा सिस्टम था वहाँ पे खाने के लिए। जो दूर दराज से यात्री आते हैं उनकी प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस तरह से कुछ नज़ारा उसके आसपास का बहुत ही सुंदर। और मंदिर के ठीक पीछे है गुरुद्वारा। अगर आप मंदिर में आए तो आप गुरुद्वारे में भी दर्शन करने जा सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था तो थोड़ा सा एक रास्ता जो है वो वन वे किया था। तो इस तरह से मंदिर का जो दर्शन है वो बहुत ही सफल रहा। आशा करती हूँ आपने भी दर्शन अच्छे से किए होंगे। तो दोस्तों, इस मंदिर का एक सबसे बड़ा सबक है, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, भक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना करने में है। जब तक विश्वास है तब तक उम्मीद ज़िंदा है, और जब तक उम्मीद ज़िंदा है तब तक कोई भी मुश्किल हमको रोक नहीं सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी कालका या पिंजौर आए तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। कुछ मिनट शांति से बैठे, माता से जुड़े और देखिए कैसे मन हल्का हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ कालका।